किशन के पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था जिसमें वो हर साल गेहूं और धान की खेती करता था और फसल होने पर बाजार में बेचकर जो भी पैसे मिलते उसी से अपना गुजारा करता था। घर में सिर्फ उसकी माँ थी। इस बार बारिश ना होने से सारी धान की फसल सूख रही थी। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि ट्यूबवेल लगवा लेते। ये हाल हो गया कि किशन को दूसरों के खेत में मजदूरी करनी पड़ रही थी। नहीं तो खाता क्या। उसको पता था कि धान तो बिना बारिश के सूख ही जाएगा। एक दिन जब वो खेत में काम करके दोपहर को वापस आया तो बहुत दुखी था। उसकी माँ ने उसको खाना दिया और पंखा झलते हुए बोली, आज घर में जो कुछ भी था मैंने बना दिया, पर कल क्या खाएंगे? माँ, ऊपर वाला हमें किन कर्मों की सजा दे रहा है? बेटा चिंता मत करो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। धान की फसल ही जाएगी ना। हमारी जमीन तो है। अब की बार गेहूं की फसल लगवाओगे तो शायद ऊपर वाला हमारी मदद करे। धैर्य से काम लो। हम किसी का बुरा नहीं करते तो हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा। तभी दरवाजे की कुंडी खटकी। उसकी माँ ने देखा एक साधु भिक्षा मांगने आए थे। उसकी माँ ने एक कटोरी में थोड़ा सा गेहूं ले जाकर साधु को दे दिया। माई, कुछ खाने को दे दो, गेहूं का मैं क्या करूंगा? उसकी माँ रसोई में से अपने हिस्से की रोटी, सब्जी और दाल लेकर आई और साधु को बिठाकर भोजन कराया। तुमने मुझ भूखे को भोजन कराकर मेरी आत्मा संतुष्ट कर दी है। किशन ने रसोई में जाकर देखा तो खाना खत्म हो गया था। माँ, तुम क्या खाओगी? अरे बेटा, दरवाजे पर आए हुए भूखे साधु को कैसे लौटा देती? मैं पानी पी लूंगी, पेट भर जाएगा। किशन को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, छी, धिक्कार है मेरे जीवन को। मैं अपनी माँ को खाना भी नहीं खिला सकता। यह सोचकर वो बहुत दुखी हुआ। वो चारपाई पर आकर लेटा ही था कि अचानक बादल गरजने लगे और बिजली कड़की। उसके बाद हल्की हल्की बारिश होने लगी। वो तुरंत उठकर अपने खेत की तरफ भागा। तब तक बहुत तेज बारिश होने लगी। खेत में पानी भरने के लिए वो नालियां बनाने लगा। वो साथ साथ अपनी माँ के गाए हुए गीत की पंक्तियां गुनगुनाता भी जा रहा था। खेतवा धानन के तैयार, चुनरी उड़े लहरैयादार, चह के खेतन में चिड़ैया, कूद के मेंढन पे गौरैया, की जियारा ठांट रही जाए, की जियारा ठांट रही जाए। थोड़ी ही देर बाद मूसलाधार बारिश होने लगी। वो झट से पानी के बहाव को रोकने के लिए नाले में ही लेट गया। अचानक उसे लगा कि ओले गिरने लगे। जब उसने ध्यान से देखा तो बारिश के साथ साथ ओले नहीं बल्कि छोटे छोटे सोने के टुकड़े गिर रहे थे। उसकी पूरी क्यारी चमकीले सोने के टुकड़ों से भर गई। उसने पागलों की तरह अपने सिर पर बांधी पगड़ी खोली और उसमें सोने के टुकड़े भरने लगा। जब वो इतना भारी हो गया कि उसे उठाया नहीं जा रहा था तो उसने उसे वहीं क्यारियों के बीच में ढक दिया और भीगते हुए अपने घर की तरफ भागा। उसकी माँ ने उसे बदहवास देखकर पूछा, अरे किशन, क्या हुआ? वो माँ का हाथ पकड़कर हांफते हुए बोला, माँ, माँ, कोई सवाल मत करो, जल्दी चलो वरना बहुत देर हो जाएगी। सचमुच ऊपर वाले ने हमारी सुन ली है, जल्दी चलो माँ। उसकी माँ कुछ समझ पाती इसके पहले ही वो उसको खींचकर अपने साथ खेत की तरफ ले गया। माँ जब तक खेत पर पहुँची तब तक बारिश भी बंद हो चुकी थी। उसने जल्दी से जाकर वो गट्ठर निकाला और माँ से बोला, माँ, इसको पकड़कर घर ले चलो, घर चल के देखना इसमें क्या है। उसकी माँ ने चुपचाप
गट्ठर एक तरफ से पकड़ लिया। तभी हल्कू उन दोनों को देखकर उनके पीछे हो लिया। उसके खेत से थोड़ी दूर पर ही था। वो निहायत लालची आदमी था। उसने सोचा कि दोनों माँ बेटे इतने बड़े गट्ठर में क्या ले जा रहे हैं? माँ बेटे जब घर में आए तो किशन ने कहा, अब रुक जाओ माँ, दरवाजा बंद कर देता हूँ। हल्कू उनके दरवाजे के पास ही छुपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगा। जब उसकी माँ ने गट्ठर खोला तो उसकी आंखें बिल्कुल फटी की फटी रह गई। ये कहां से मिला? किशन ने माँ को गोद में उठा लिया और सारी बातें बताई। पहले तो मुझे लगा कि ओले पड़ रहे हैं, लेकिन फिर देखा तो ये सोने के टुकड़े बारिश के साथ गिर रहे थे। बेटा, ये सिर्फ हमारे ही खेत में गिरा है कि औरों के खेत में भी गिरा है? नहीं माँ, सिर्फ मेरे ही खेत में गिरा था। मैंने चारों तरफ देखा था और कहीं सोना नहीं गिरा था। उसकी माँ बोली, लगता है ये उसी साधु का आशीर्वाद और चमत्कार है। चलो जल्दी से कहीं रख देते हैं। दोनों ने मिलकर झोलों में से सारे सोने के टुकड़े भरकर संदूक में रख दिया। हल्कू चुपचाप सब कुछ देखता रहा। वो उन दोनों की बातें सुनकर और इतना सोना देखकर बिल्कुल बावला हो गया। वो अपने घर गया और वहाँ से उसने टॉर्च उठाई, फिर अपने खेत की तरफ दौड़ा कि हो सकता है कि मेरे खेत में भी सोने के टुकड़े गिरे हो। पर वहाँ जाकर उसे कुछ ना मिला। वो घर आया और आधी रात को वो किशन के घर में चोरी करने के इरादे से उसके आंगन की दीवार पर चढ़कर वहाँ से आंगन में कूद गया। उसको पता था कि उन्होंने सोना कहाँ छुपा कर रखा है। वो गया और चुपके संदूक खोलकर उसमें से बहुत सारे सोने के टुकड़े अपने कुर्ते और गमछे में बांधकर दीवार पर चढ़ गया और दूसरी तरफ कूद गया। दूसरे दिन जब वो उन टुकड़ों को लेकर सुनार के पास गया तो सुनार ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई और कहा, अरे ये पीतल के टुकड़े लेकर सोने की दुकान पर बेचने आए हो? भाग जाओ यहाँ से, बेकार में ही मेरा समय बर्बाद किया। उस रात वो बहुत देर तक सोचता रहा। फिर आधी रात को किशन के घर चोरी करने के इरादे से पहुंचा। उसे लगा शायद ये सचमुच पीतल ही हो। इन टुकड़ों को वहीं रख देता हूँ और दूसरे टुकड़े उठा लाऊंगा। हल्कू ने दीवार पर से कूदकर संदूक में से टुकड़े निकाल लिए और पहले वाले टुकड़े उसी में रख दिए। जब वो दीवार पर चढ़ने लगा तो अंधेरे में उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ा। वहीं मधुमक्खियों ने अपना छत्ता बना रखा था। मधुमक्खियों ने छत्ते पर पैर पड़ते ही उन्होंने उसके पूरे शरीर को ढक लिया और डंक मार मार कर उसे घायल कर दिया। उसका पूरा शरीर सूज गया। वो बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश करता और नीचे गिर जाता। किसी तरह वो ऊपर चढ़कर दूसरी तरफ कूदा और अपने घर की तरफ भागा। 1 महीने तक ना वो कुछ बोल पाया और ना ही बिस्तर से उठ पाया। दूसरे दिन भी बहुत बारिश हुई। किशन को सुनार के यहाँ जाने का मौका ही नहीं मिला। किशन हल्कू वाली सारी घटनाओं से बेखबर। जब तीसरे दिन सुनार के दुकान पर सिर्फ 5 सोने के टुकड़े लेकर बेचने गया तो उसे बहुत सारे पैसे मिले। धीरे धीरे सोना बेचकर उनकी गरीबी दूर हो गई। उन्होंने बहुत सारी जमीन भी खरीद ली। उनके दरवाजे पर आया हुआ कोई भिक्षु या साधु कभी खाली हाथ नहीं जाता था। 1 महीने बाद जब हल्कू ठीक हुआ तो उसने किशन को जाकर सारी बात बताई और जो सोने के टुकड़े चुरा कर ले गया था वो वापस कर दिया और माफी भी मांगी। किशन के हाथ में आते ही वो टुकड़े सोने में बदल गए। किशन और उसकी माँ ने उसे माफ कर दिया और उसकी मदद भी की। सोने के वारिस ने किशन और उसकी माँ की दुनिया ही बदल दी। राजा सोनपुर गांव में रहता था। जैसा उसका नाम वैसे उसके सपने। राजा खुद को सच का राजा समझता था
ना ही वह घर के कोई काम करता और ना अपने माता पिता की कोई बात सुनता, बस बड़ी बड़ी बातें करता रहता। घर वाले तो उससे परेशान थे ही, गांव वाले भी उससे परेशान थे। जब उसकी मर्जी होती किसी के घर भी जाकर बैठ जाता और सच के राजा की तरह गांव वालों पर रौब जमाता। गांव वाले उसे बच्चा समझकर कुछ नहीं कहते थे, सब सोचते बड़ा होकर ठीक हो जाएगा। लेकिन राजा को ऐसा लगता था कि वह किसी से भी कुछ भी काम करवा सकता है। एक दिन की बात है, राजा के पिता ने राजा से कहा, राजा, जाकर खेत में थोड़ा काम करवा लो। आज मैं खेत नहीं जा सकता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पिताजी, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे काम करना पसंद नहीं है। राजा, अगर तुम खेत जाओगे तो मैं तुमको 100 रुपए दूंगा। 100 रुपए के लालच में राजा खेत चला जाता है और वहाँ सबसे काम करवाता है। उसे दूर एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। वह खेत में काम कर रहे लोगों से पूछता है, वो सामने क्या चमक रहा है? वो सोने की झोपड़ी है। सोने की झोपड़ी? हाँ, वहाँ एक साधु रहते हैं। अगर इस झोपड़ी का थोड़ा सा सोना भी मुझे मिल जाए तो मैं तो सच का राजा बन जाऊंगा। और राजा झोपड़ी के पास जाता है। जैसे ही वे झोपड़ी को हाथ लगाता है, अंदर से आवाज आती है, कौन है बाहर? अंदर आओ। राजा अंदर जाता है तो साधु पूछते हैं, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? राजा डर के कारण उन्हें सब सच बता देता है। तो साधु राजा को पूछते हैं, तुम सच में राजा बनना चाहते हो? हाँ। तो तुमको उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और मुझे खुश करना पड़ेगा, साथ ही अपने माता पिता और गांव वालों को खुश करना पड़ेगा। फिर मैं तुमको वरदान दूंगा। मेरा वरदान मिलते ही तुम्हारे पास सब कुछ होगा। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ। अब अगले दिन से ही राजा सबको खुश करने में लग जाता है। बिना पिताजी के कहे उनके साथ काम करवाता है। गांव वालों को भी परेशान नहीं करता और रोज शाम को सोने की झोपड़ी में साधु महाराज के पास जाता है, उनकी सेवा करता है। राजा को ऐसा करते देख राजा के पिता राजा की माँ को कहते हैं, ये अचानक राजा को क्या हुआ? मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। कल तो गांव वाले भी राजा की तारीफ कर रहे थे, उनका भी काम करवाता है, लेकिन अचानक से राजा में इतना परिवर्तन? वैसे अच्छा ही है। मुझे तो राजा की बहुत चिंता हो रही थी, ऐसा आलसीपन कब तक चलता। हाँ, तुमने सही कहा। अब गांव में भी राजा की वाहवाही होने लगती है। कुछ दिनों बाद राजा जब साधु के पास सोने की झोपड़ी में जाता है तो उनसे पूछता है, महाराज, आप मुझे वरदान कब देंगे? मैं सच का राजा बनना चाहता हूँ और आपके कहे अनुसार मैंने हर कार्य किया और हमेशा करूँगा। राजा बेटा, अभी तुमको थोड़ा परिश्रम और करना होगा। जैसा कि मैंने तुमको कहा था, राजा बनने के लिए तुमको मेहनत करनी होगी। जैसा आप कहें महाराज। और अब राजा और मेहनत करता है। अब गांव में ऐसा हो जाता है कि गांव में जहां भी राजा जाता उसको बहुत आदर सत्कार मिलता और राजा को बहुत खुशी होती। अब राजा को सबका काम करने और उनकी सेवा करने में मजा आने लगा। अब वे अपने माता पिता की भी बहुत सेवा करता और कभी किसी को गलत नहीं कहता। एक दिन जब राजा सोने की झोपड़ी में साधु के पास जाता है तो साधु उससे पूछते हैं, राजा, इतना समय हो गया लेकिन तुमने मुझसे दोबारा पूछा ही नहीं कि मैं तुमको वरदान कब दूंगा। महाराज, मुझे राजा बनने की क्या जरूरत है? सबसे मुझे इतनी इज्जत मिली और इतना प्यार मिलता है। मैं तो वैसे भी राजा बन गया। अब पैसे और महल का मैं क्या करूँगा? मैं अब ऐसे ही बहुत खुश हूँ। बेटा, यही मेरा वरदान था। मैं तुमको समझाना चाहता था और मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम ये बात खुद ही समझ गए। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहूँगा कि सोने की झोपड़ी ने मुझे इतना बदल दिया जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। साधु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अब सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।